आज हम क्लास 10 बोर्ड एग्जाम के लिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं जो कि हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर से रिलेटेड है। इस क्वेश्चन में दिया गया है एक प्रेक्षक जिसकी लंबाई 1.5 मीटर है, एक चिमनी से 28.5 मीटर दूर है। ठीक, उसके बाद दिया गया उसकी आंखों से चिमनी के शीर्ष का उन्नयन कोण कितना बन रहा है, 45 डिग्री। चिमनी की ऊंचाई ज्ञात करनी है। देखिए, ऊंचाई दूरी का जो भी चैप्टर है, मैं बार बार कहता हूं कि इसका डायग्राम प्लॉट करना एक इंपॉर्टेंट वर्क होता है। अगर आपने डायग्राम प्लॉट कर लिया तो आपको क्वेश्चन समझने में मेजरली सॉल्व हो जाती है। तो इसका भी हम डायग्राम ही प्लॉट करेंगे। क्वेश्चन को प्रॉपर्ली आप रीड करेंगे, जो कहा रहा है उसी के बेस पे आप उसका डायग्राम बनाएंगे। ठीक है, अब देखिए, प्रेक्षक है और चिमनी है, दो ऑब्जेक्ट है। एक प्रेक्षक है, दैट मीन्स एक पर्सन, एंड अ चिमनी। ठीक है, तो दोनों हैं और दोनों देखिए, अगर प्रेक्षक भी होगा तो कहां पर होगा, वो ग्राउंड पर। चिमनी भी कहां पर होगी, ग्राउंड पर। तो सपोज करिए एक आपकी चिमनी है। चिमनी आप जानते होंगे जो धुआं वगैरह रिलीज करती है। ठीक है, तो चिमनी हो गई और ये प्रेक्षक है। प्रेक्षक जिसकी लंबाई कितना दिया गया है, 1.5 मीटर। ठीक है, तो 1.5 मीटर किसकी लंबाई है, प्रेक्षक की। दैट मीन्स प्रेक्षक एक पर्सन है, उसकी लंबाई, मतलब वो प्रेक्षक कैसा, स्टैंडिंग पोजीशन में। ठीक, और देखिए एक चिमनी से 28.5 मीटर दूर है। दैट मीन्स चिमनी आपकी यही है। इसका आप नेम रख दीजिए BABC। BC आपकी चिमनी है और BC चिमनी का B पोजीशन। दूरी आप लेंगे किसी न किसी पॉइंट से ही लेंगे। ठीक है, पूरा यहां से अब ये दूरी नहीं ली जाएगी, जो सबसे मिनिमम होगा पाथ वही दूरी कहलाएगी। और मिनिमम पाथ कौन सा होता है, किसी पॉइंट से ये एक लाइन सपोज करिए, तो इस पॉइंट से इस लाइन पर जो परपेंडिकुलर, देखिए दोनों ग्राउंड पर है तो यहां पर वैसे भी 90 डिग्री होगा, यहां पर भी क्या होगा, 90 डिग्री। दैट मीन इस पॉइंट से ये परपेंडिकुलर लाइन जा रही है, किस पर, चिमनी पर। तो यही आपकी डिस्टेंस कहलाएगी, जो कि आपको कितना गिवन है, 28.5 मीटर। ये प्रेक्षक की दूरी है चिमनी से। ठीक है, उसके बाद दिया उसकी आंखों से। जाहिर सी बात है, प्रेक्षक स्टैंडिंग पोजीशन में है तो उसकी आंख जाहिर ऊपर ही होगा। और यहां से उन्नयन कोण किसका बन रहा है, चिमनी के शीर्ष का उन्नयन कोण 45 डिग्री। दैट मींस एंगल ऑफ एलिवेशन आपको कितना दिया गया, 45 डिग्री। देखिए, एंगल ऑफ एलिवेशन हो या एंगल ऑफ डिप्रेशन, दैट मींस उन्नयन कोण या अनुमान कोण हमेशा एक क्षैतिज रेखा से कंसीडर की जाएगी। अब देखिए, यहां पर उसकी आंख है, यहां से पहले आप एक क्षैतिज रेखा ड्रॉ कर लीजिए। ठीक है, इस क्षैतिज रेखा से आंख से अब इस शीर्ष को देखने के लिए वो क्या कर रहा है, अपनी आंखों को क्षैतिज से 45 डिग्री को 45 डिग्री पर उठा रहा। तो दैट मीन्स यही आपका बनेगा, क्या बनेगी, उन्नयन कोण। कितना है, 45 डिग्री। ठीक, ये भी बात हो गई। आपको चिमनी की ऊंचाई बतानी है, तो चिमनी आपकी कौन सी है, BC है। BC दैट मीन्स आप इसी पूरी लेंथ को आप लेट कर लीजिए। ये चिमनी जो है आपका H मीटर ऊंचा है। ठीक, H मीटर हो गई। यहां पर देखिए, एक बात और देखते हैं, अगर आपको इसका भी थोड़ा नेमिंग कर देते हैं, ABC, यहां पर D राइट कर लीजिए, ये E राइट। ठीक है, AD 1.5 मीटर है, क्योंकि ये आर्किटेक्चर आपका कैसा होगा, रेक्टेंगल शेप का। क्यों, क्योंकि देखिए यहां पर ये लाइन और ये लाइन, क्योंकि दोनों ग्राउंड पर परपेंडिकुलर है, तो कैसा होगा, पैरेलल होंगे। दो पैरेलल लाइन है और साथ में 90 डिग्री भी क्रिएट हो रहा है, तो दैट मींस ये कैसा आर्किटेक्चर होगा, रेक्टेंगल का। तो रेक्टेंगल होगा तो सामने सामने की भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो 1.5 मीटर इतना लेंथ भी बनेगा, क्योंकि 1.5 मीटर इधर है तो 1.5 मीटर ये भी हो जाएगा। तो इसको भी यहां पर डिनोट कर लीजिए। ठीक, अब इन्हीं सारी बातों को हम क्वेश्चन में राइट कर लेंगे। ठीक है, देखिए आपको दिया गया है, क्या दिया गया है, चिमनी से पर्सन, मतलब प्रेक्षक की चिमनी से दूरी। आप लिखिएगा प्रेक्षक की चिमनी से, डायग्राम में इसको कौन डिनोट कर रहा है, AB। प्रेक्षक की चिमनी से जो दूरी है वो AB डिनोट हो रही है। AB इज इक्वल टू क्या राइट होगा, 28.5 मीटर। और जाहिर सी बात है, देखिए आगे क्वेश्चन में हम कहीं ना कहीं त्रिकोणमितीय अनुपात, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का यूज करने वाले हैं। और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कहां पर आएगा, एक ट्रायंगल में, तो हम कंसीडर इसी ट्रायंगल को करेंगे। दैट मींस DEC। अब DEC ट्रायंगल करेंगे तो देखिए ट्रायंगल में यही तीनों साइड है, 1 2 3। आपको क्लियर होना चाहिए, देखिए हाइट अगर कहीं ना कहीं इस साइड से कंसीडर कर ली जाएगी, और देखिए बेस आपको इसके इक्वल ही दिख रहा है,
और इसको ले लेंगे तो आप इसमें tan कौन सा अप्लाई करेंगे, tan 45, tan अप्लाई होगा, क्योंकि परपेंडिकुलर और बेस में ही आप रिलेशन फाइंड करके ही अपनी डिजायर्ड जो वैल्यू है उसको फाइंड करेंगे, क्योंकि ये हाइपोटेनस का कोई मतलब ही नहीं, कुछ दिया भी नहीं, न तो आपसे पूछा गया है। दो साइड का रेशियो होता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, और टू साइड आप इनको दैट मीन ईसी को कंसीडर करेंगे और डीई को कंसीडर करेंगे, क्योंकि ईसी में कहीं ना कहीं एच आ जाएगा, और ये आपको गिवन है, एक गिवन है, एक फाइंड करना है, तो आपको रेशियो इसी मतलब tan का लगाना ही यूजफुल होगा। तो देखिए आपको ये भी पता होना चाहिए, अभी मैंने बताया था ये ADEB एक रेक्टेंगल टाइप का शेप है, दैट मीन्स यही साइड जो AB है वो किसके इक्वल होगा, DE के, क्योंकि हमको DE की नीड भी पड़ने वाली, तो इसलिए हम DE को भी यहाँ पर डिनोट कर देंगे। तो AB इक्वल टू क्या है, DE, ये भी आप राइट कर लीजिए। उसके बाद आप क्या बताएंगे, देखिए ट्रायंगल में एक साइड तो ये, एक साइड इसका भी, तो इसका भी मेजरमेंट आप राइट करेंगे। आप पहले तो लेट कर लीजिए। एक और भी बात है, उन्नयन कोड भी आप लगे हाथ बताएंगे, क्या उन्नयन कोड है और उन्नयन कोड, ये सारी बातें दी गई हैं, ठीक है। उन्नयन कोड कहां पे बन रहा है, CDE, उन्नयन कोड CDE, ये आपको 45 डिग्री दिया है। अब इसके बाद लेट कर लेते हैं क्या, जो कि पूछा गया चिमनी की ऊंचाई, तो आप लेट कर लेंगे, माना चिमनी की ऊंचाई। अब चिमनी की पूरी ऊंचाई को कौन डिनोट कर रहा है, चिमनी यहां से ग्राउंड पोजीशन से स्टार्ट है, टॉप इसका इधर है, तो BC जो कि हमने लेट किया है H मीटर, तो BC इक्वल टू H मीटर, ठीक है। ये लेट हो गया, लेकिन हमको BC से काम नहीं चलने वाला है, क्योंकि जिस ट्रायंगल में हम लेंगे वो ट्रायंगल होगा एक साइड CD, DE के बारे में हम बात कर चुके हैं। उसके बाद एक साइड आपको बनेगा EC, तो EC का मेजरमेंट हम फाइंड करेंगे। आप यहां पर राइट कर लीजिएगा, अतः EC बराबर क्या निकलने वाला, देखिए EC इतना, मतलब E से लेके C तक, तो EC आप देखिए टोटल में से आप अगर इसको रिड्यूस कर देते हैं, दैट मीन्स BC माइनस BE, BC माइनस BE, BC की वैल्यू कितनी है, BC आपने लेट किया था H माइनस BE आपका देखिए इसके इक्वल था ना, तो BE आपका कितना हो जाएगा 1.5, इसको आप चाहे ब्रैकेट में करके मीटर लिख दीजिए, ठीक। अब इसके बाद देखिए जो ट्रायंगल हमने बताया था उसी को कंसीडर करते हैं, तो आप राइट करेंगे ट्रायंगल DEC में, दैट मींस DEC, क्योंकि त्रिकोणमितीय अनुपात को लगाने के लिए एक ट्रायंगल हमको नीड होती है, तो आप लिखेंगे ट्रायंगल DEC में क्या अप्लाई होगा, परपेंडिकुलर और बेस के बीच में ही रिलेशन आप निकालेंगे, तो tan 45, क्योंकि tan ही होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, tan 45 is equal to perpendicular, that means EC, बेस DE, तो tan 45 आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के कुछ पर्टिकुलर जो वैल्यूज होते हैं उनको याद करना भी पड़ेगा और याद कर लेना चाहिए। तो tan 45 इसके अकॉर्डिंग कितना होता है 1, EC की वैल्यू, EC अभी आपने राइट किया है H माइनस 1.5 डिवाइड बाई DE आपने बताया था कितना है 28.5, इसको भी राइट कर देंगे। अब देखिए आपका इक्वेशन फाइंड हो गया, इक्वेशन बन गया, इक्वेशन में एक ही अननोन है जो कि H है, आप इसको सॉल्व करेंगे, एक इक्वेशन एक अननोन, आप इजीली वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। दो अननोन होते हैं तो आपको कितने इक्वेशन की नीड होती है 2, तो जितने भी वेरिएबल होंगे उतने ही आपको इक्वेशन की नीड पड़ती है। यहाँ पर सिंगल वेरिएबल एक ही इक्वेशन है, तो आप आराम से इसको सॉल्व करके H की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। देखिए क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई 1 इंटू 28.5 दैट मीन्स 28.5 इक्वल टू, देखिए यहाँ पर डिवाइड में 1 होगा, 1 से इसका भी मल्टीप्लाई होगा, 1 से इसका भी, तो 1 से मल्टीप्लाई होकर यहाँ पर आएगा H माइनस 1.5, दैट मीन्स H इक्वल टू माइनस 1.5 को अदर साइड भेजेंगे तो देखिए 28.5 अपनी प्लेस पर है, माइनस 1.5 इधर आएगा तो प्लस 1.5, तो H की वैल्यू कितनी हो जाएगी 28.5 में 1.5 ऐड होगा तो 30 मीटर। अब देखिए H तो आपका पूरा कंप्लीट है ना, तो कंप्लीट ही यही आपकी चिमनी की हाइट भी है, दैट मीन्स यही आपका BC भी है, यही आपका चिमनी की ऊंचाई, या बराबर ले सकते हैं, अतः चिमनी की ऊंचाई H इक्वल टू H 30 मीटर, ठीक है। यही आपका डिजायर्ड राइटिंग आंसर होगा, ठीक है, इसको आप नोट कर लेंगे। ओके, थैंक